विफाकी हुकूमत में बड़े पैमानों पर तब्दीलियों की तैयारी। राय के मुताबिक विफाकी काबीना में वजारत दाखिला, खजाना, बहरी उमूर और दिफा के वज़रा की तब्दीली मुतवक्के है। इसहाक डार को वज़ीर खजाना बनाया जाएगा। डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा इन्हीं के पास रहेगा। वजारत खारजा के लिए मोहसिन नकवी फेवरेट चेयरमैन PCB के तौर पर काम जारी रखेंगे। वजारत दाखिला के लिए राना सनावला और आजम नज़ीर तारड़ के नामों पर गौर। सेनेटर राना सनावला मुशीर से विफाकी वज़ीर के ओहदे पर फायज होंगे। काबीना का हजम भी कम, बाज़ वजारतों को खत्म किया जाएगा। वजारतों और डिवीजन की तादाद 32 तक महदूद कर दी जाएगी। दिफाई पैदावार की वजारत और बहरी अमूर वजारत दिफा में जम, कल्चर को वजारत इतलात में जम, एंटी नारकोटिक्स वजारत दाखिला के सुपुर्द होगी। पोस्टल सर्विसेज मवासलात में जम की जाएगी। वजारत कानून और इंसाफ इंसानी हुकूक को एक वजारत में जम करने की तजवीज़। बुरी कारकर्दगी के हामिल वज़रा की छुट्टी, नए चेहरे लाए जाएंगे। मुख्तदर हल्कों एस्टेब्लिशमेंट के नाकदीन काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे। एक खातून को विफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा। बुशरा भट्ट फेवरेट, सेनेटर मंजूर काकर, बैरिस्टर दानियाल, बाबर नवाज मुतवक्के काबीना का हिस्सा। नई काबीना आइंदा 2.5 साल के लिए होगी। मजीद तब्दीलियां नहीं होंगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के दरमियान मुशावरत जारी। मुख्तदर हल्के ऑन बोर्ड बाकायदा मुशावरत भी की जाएगी। सिंध का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में बजट पेश किया। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना मुकर्रर। गैर तरक्याती बजट के लिए 2,560 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। 720 अरब रुपये तरक्याती उमूर के लिए रखे गए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 400 अरब रुपये मुकर्रर। ज़िले तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के लिए 13.2 अरब रुपये। ज़राई सुपर टैक्स की इस्तिस्ना की हद 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपए कर दी गई। ज़राई सुपर टैक्स की शरह को भी 10% से कम करके 8% कर दिया गया। विफाकी हुकूमत की जानिब से 64 अरब रुपए की तरक्याती ग्रांट्स मिलने का तखमीना लगाया गया है। मुराद अली शाह का कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। कहा, सिंध ने कौमी मुफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हुकूक पर समझौता नहीं किया। बजट तकरीर के दौरान सिंध असेंबली में अपोजिशन का शोर शराबा। MQM का बजट इजलास का बाइकआउट। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा, एहतजाज हमारा आईनी हक है। बजट में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। हुकूमत ने अपोजिशन को ना सुनने की पॉलिसी अपना रखी है। हुकूमत ने जिस कदर मुमकिन हो सका बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। खवातीन को खुद मुख्तार बनाने और इनकी कौमी धारे में शमूलियत में इजाफे के लिए इकदाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी खवातीन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी खवातीन को मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के लिए बाख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। अल्लाह के फजल करम से खित्ते में कशीदगी के बादल छटे और अमन के क़याम की कोशिशें बाराई। दोस्त ममालिक में शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अमन के क़याम की कोशिशों में भरपूर साथ दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार मोहसिन नकवी खुलूस नीयत के साथ सरगर्म अमल रहे। खित्ते और आलमी अमन के देर पा क़याम से ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक की मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। अमन अमल की तरफ बड़ी पेशरफ्त। ईरान अमेरिका अमन डील पर दस्तखत से पहले अमेरिका ने ईरान की समुद्री नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरानी खाम तेल की तरसील शुरू। लाखों बैरल खाम तेल लेकर ईरानी टैंकर अमेरिकी नाकाबंदी से निकल गए। तेल के जहाज़ों की निगरानी करने वाली वेबसाइट टैंकर्स ट्रैकर्स के मुताबिक 3 ईरानी खाम तेल बरदार जहाज़ अमेरिकी नाकाबंदी के दायरे से निकलकर कामयाबी से आपने हरमज और खलीज ओमान अबूर कर गए। नाकाबंदी लाइन को अबूर करने वाले जहाज़ों में से 2 सुपर टैंकर्स डेवना और हीरो 2 में मजमूई तौर पर तकरीबन 38 लाख बैरल ईरानी खाम तेल, जबकि तीसरे टैंकर में 10 लाख बैरल खाम ईरानी तेल मौजूद है। ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब का मुकाम तब्दील। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत जिनेवा के बजाय बर्जन स्टॉक में 19 जून को होंगे। पाकिस्तान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब की मेज़बानी करेगा। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी हुकाम तकरीब के इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में आला सतही पाकिस्तानी वफ़द तकरीब में शरीक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल स्विट्जरलैंड पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म और विफाकी वज़रा भी उनके हमरा होंगे। इस मुकाम का इंतखाब इसकी सिक्योरिटी और राजदारी को मद्देनजर रखते हुए किया गया। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस मुकाम की तजवीज़ पाकिस्तानी और कतरी सालसों के साथ साथ अमेरिका और ईरान की जानिब से भी दी गई थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ दस्तखती तकरीब में ईरानी वफ़द की क़यादत करेंगे। अमेरिकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वैंस करेंगे।
नया मुआहिदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुआहिदे के निकात एक दो रोज में खुद मीडिया को पढ़कर सुनाएंगे। आपने हुर्मुज़ जुम्मा से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी और आपने हुर्मुज़ में कोई टॉल टैक्स नहीं होगा। ईरान मुआहिदे का मतन रस्मी तरतीब में जारी करेंगे। तवक्को है कि ईरान डील का दूसरा मरहला जल्द शुरू हो जाएगा। ईरान डील को नजरसानी के लिए कांग्रेस को भेजेंगे। हम ईरानी जोहरी जखीरे को तबाह करना चाहते हैं, कब्जा नहीं करना चाहते। ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल करके नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। ईरान के साथ मुआहदे के बाद मजीद अरब और मशरिक़ वस्ता के ममालिक इब्राहिमी मुआहदों में शामिल हो सकते हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इसराइल मासूम अफराद को निशाना बना रहा है। इससे अब ये लड़ाई शाम के हवाले कर देनी चाहिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं हतमी डील के लिए मुज़ाकरात में जोहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है। हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अमेरिका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मुफाहमती यादाश्त के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैक्सिको में तैनात ईरानी सफीर अबुल फजल पसंदीदा ने कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा बराबरी की बुनियाद पर हतमी मराहिल में है। ईरान किसी दबाव के तहत नहीं, बराबरी की सतह से बातचीत कर रहा है। बरतानवी पार्लियामेंट का जंगबंदी के लिए सफारती कामयाबी पर पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारती काविशों को भरपूर अंदाज में सराहा गया। मुतादिद अरकान ने खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। लॉर्ड अहमद ऑफ मिडलटन ने पाकिस्तान की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मुझे यकीन है ईवान में मौजूद वज़ीर और तमाम अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। लॉर्ड अहमद ऑफ मिडलटन ने उर्दू ज़ुबान में कहा, पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया। अमेरिका ईरान मुआहदे में 300 अरब डॉलर का निजी सरमाकारी फंड्स शामिल होने का दावा। बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि 150 अरब डॉलर से ज्यादा सरमाकारी की यकीनदहानी पहले ही कराई जा चुकी है। फंड का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमाकारी को फरोग देना है। मुआहदे के बाद ईरान तेल और ईंधन की फरोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खिदमात पर भी लागू होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बजट इजलास फिर मुअख्खर, अब 19 जून को होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पेपर पास करेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से बात हो गई, आइन इजाज़त देता है, आप 3 माह का बजट पेपर पेश कर सकते हैं। बानी पीटीआई को साइडलाइन करके कोई बात नहीं की जा सकती। 30 जून तक बानी से मुलाकात न हुई तो केपी में 3 माह का बजट पेश किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अपीलों के फैसले सुना दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने जीबीए 13 अस्तोर 1 से पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शाहिदा खुर्शीद की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान कामयाब। जिला दियामिर के 3 हलकों जीबीए 15, जीबीए 17 और जीबीए 18 के सरकारी नताइज भी जारी। जीबीए 15 में आईपीपी के हाजी मोहम्मद दिलपजीर, जीबीए 17 पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम और जीबीए 18 से मुस्लिम लीग नून के मलिक कफायतुल्लाह कामयाब करार। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर बरकरार। मुस्लिम लीग नून की सीटों की तादाद 6 हो गई। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 2 जबकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 नशिस्त है।